जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। भक्तों, हमारी कथाओं को लाइक अधिक से अधिक करें, इन्हें शेयर करें और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। भक्तों, आपसे एक गुजारिश है, हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, श्रवण कुमार जी के माता पिता का क्या नाम था? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके जरूर दें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। जल्दी ही उसने 6 सुंदर मालाएं बनाकर दोने में रख दी। जब मालिन ठीक हुई तो उसने भी 6 मालाएं बनाई और ऐसे 12 मालाएं महापूरब की लड़कियों के पास ले गई। लड़का मालिन से बोला कि ये और मेरी बनाई 6 मालाएं तुम्हारी नातिन ने बनाई है, ऐसा कह देना। महापूरब की लड़कियां बहुत खुश हुईं और मालिन से कहा कि अगली बार जब आना अपने नातिन को लाना। अगली बार वह लड़के को साड़ी और बहुत से गहने पहनाकर वहां ले गई। लड़के ने मुंह ढांककर ले जाने का ढोंग किया। महापूरब की लड़कियां खुश होकर मालिन से इस नातिन को 2-4 दिनों के लिए छोड़ जाने के लिए कहा। मालिन लड़के को वहां छोड़कर चली गई। लड़का रोज महापूरब की लड़कियों के घर की सफाई करता और बिस्तर लगाता। यह लड़कियां पूरे दिन घर में रहती। शाम को उड़न रथ में बैठकर महापूरब के पास जाकर नृत्य करती थी। वह उससे बोली, हम लोग बाहर जा रही हैं, पर सूर्योदय से सूर्यास्त तक बाहर नहीं जाना। जब उसने देखा कि लड़कियां चली गई तो वह सूर्यास्त के बाद चला गया। घर के पास एक नाव थी। जब नाव ने लड़के को देखा तो उसने लड़के से कहा, तुम छोड़ दी गई रानी के बेटे हो, यहाँ क्यों आए हो? मुझे मत छूना, मैं अशुद्ध हो जाऊंगी। पहले तुम अपने पाँव में जादू की छड़ी से अमृत सींचो। लड़के ने देखा कि नाव के पास अमृत और जादू की छड़ी रखी है। उसने नाव के कहने के अनुसार वैसा ही किया और नाव में बैठ गया। नाव अचानक हवा में उड़कर उस लड़के को उसके माँ बाप के पास ले गई। लड़का राजधानी के आसपास हवाई यात्रा करते हुए फिर घर वापस आ गया। लड़का नाव से बाहर आया, रोज की तरह लड़कियों के घर की साफ सफाई की और लड़की के वेश में आ गया। लड़की आप नृत्य करके वापस आई तो बोली, आज तुमने घर की झाड़ बहार कर बहुत सफाई की है। और वे एक दूसरे से बोली, हम इसे जाने नहीं देंगे, यह हमारे साथ यहीं रहेगी। फिर से वे शाम को नहा खाकर महापूरब के यहाँ चली गईं। लड़के ने घर के पश्चिम की तरफ नाव पड़ी देखी। जब पूरब की तरफ देखा तो एक रथ खड़ा था। रथ ने उससे कहा, तुम प्रत्यक्त रानी के बेटे हो, यहाँ क्यों आए हो? मुझे मत छूना, मैं अशुद्ध हो जाऊंगा। यदि मुझे छूना है तो जादू छड़ी से अपने पाँव में अमृत जल सींचो। लड़का आज्ञा मानकर रथ में बैठ गया। रथ हवा में उड़ा और उड़ते उड़ते वहां पहुंचा जहां उसके 6 भाई गड्ढे के मुहाने पर बैठे थे। वह उनके आसपास उड़कर उन्हें अच्छी तरह देखा। फिर अंबावती और चंपावती को देखते हुए अंत में वापस लौटकर फिर से लड़की के वेश में आ गया। सभी 6 लड़कियां महापूरब के घर से लौटकर बोली, क्या सुंदर लड़की है ये, मकान कितना साफ और सुंदर रखती है। तब मालिन आई। सभी लड़कियों ने उससे कहा, तुम्हारी नतनी बहुत अच्छी है, हम इसे अपने पास रखना चाहती हैं। इतना सुनकर मालिन चली गई और लड़कियां दिन भर घर में रहने के बाद शाम को रथ में बैठकर चली। तब लड़का रथ के नीचे लटक कर उनके साथ महापूरब के महल पहुंचा। लड़कियां रथ से उतरकर महापूरब के पास पहुंची। लड़का उनके साथ उनकी नजर बचाकर चलते चलते दरवाजे के पीछे छिप गया। लड़कियों ने महापूरब के सामने नाच गाना शुरू किया। जब गाना खत्म हो गया तो लड़के ने अपने गाल साफ करने के लिए आवाज की और ऐसा 3 बार करने पर महापूरब सुनकर चिल्लाया, कौन है वहां? तभी लड़का बाहर आकर खड़ा हुआ और बोला, हे महापूरब, नृत्य तो ठीक है पर तबलची ने साथ देने में भूल कर दी। महापूरब बोला, अच्छा, यदि ऐसा है तो उसके जगह तुम तबला बजाओ। तब लड़के ने नाच में तबला बजाना शुरू किया तो अचानक लड़कियां नाचते नाचते 4 कोस ऊंचे आसमान में पहुंच गई और फिर नीचे आ गई। लड़कियां चीखते हुए बोली, अब हम और नहीं नाच गान कर सकती क्योंकि हम लोग बहुत थक चुके हैं। बहुत अच्छा, महापूरब लड़के से बोला, बेटे तुमने बहुत अच्छा तबला बजाया, तुम जो भेंट चाहते हो मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। ओ महापूरब, लड़का बोला, हमारे पास राज्य, हुकूमत और खजाना यह सब तुम्हारी ही दी हुई भेंटें हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, महापूरब बोला, कुछ तो मांगो ही। अच्छा, तो जो मांगेंगे वह देंगे। लड़का बोला, सच में देंगे।
ऐसा 3 बार लड़के के कहने पर महापुरब ने वचन दे दिया। तब लड़का बोला, हमें चमकीला बकरा चाहिए, ऐसी लालसा है। महापुरब ने पूछा, और कुछ? तब लड़के ने कहा, हाँ, साथ ही तुम अपनी 6 लड़कियों से मेरी शादी कर दो, ऐसी मेरी आकांक्षा है। महापुरब बोला, यह तो बड़ी छोटी सी मांग है, और कुछ मांगो। परंतु लड़का बोला, नहीं, जो मांगा वही सब कुछ है। महापुरब बोला, लो, जो मांगा है वह मैंने दे दिया। सभी 6 लड़कियां रथ में सवार हुईं। लड़का पहले की तरह लटक कर उनके साथ उनके घर में पहुंच गया। जब लड़कियां कपड़े बदलने के लिए दूसरे कमरे में पहुंची, लड़का लड़की का वेश बदलकर बिस्तर में सो गया। जब लड़कियां घर पहुंची, उन्होंने बिना झाड़े बुहारे घर को देखा तो बोली, शायद मालिन की पोती भाग गई है। पर बिस्तर में उसे सोते देखा। उन्होंने उसे हिलाया। लड़का जमाई लेते हुए बोला, ओ बड़ी बहनों, तुमने मुझे क्यों जगाया? मैं सुंदर स्वप्न देख रही थी। लड़कियां कौतूहल से चिल्लाईं, हमें बताओ, हमें बताओ, क्या सपना देखा? नहीं, तुम्हें बताने लायक नहीं है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें बताना पड़ेगा। बताओ बताओ, लड़कियां बोली। तब लड़के ने शुरू से आखिर तक पूरी कहानी बताई, अपने पिता और बैरागी अम्बावती और राक्षसी के बारे में, और इस महल में वह कैसे इनके पास आया और कैसे महापुरब ने इन 6 लड़कियों का ब्याह कर उन्हें उसकी पत्नियों के रूप में दिया। यह सब बताकर लड़के ने अम्बावती और चंपावती की दी हुई अंगूठियां दिखाई। अचानक यह सब देख सुनकर सभी 6 लड़कियों ने 6 घड़े गर्म पानी और 6 घड़े ठंडे पानी से लड़के को नहलाया और खूबसूरत कपड़े पहनाए। इसके बाद वे सभी उड़न रथ में बैठकर चमकीले बकरे को पाने के लिए महापुरब का आशीष लेने पहुंचे। जब वे घर पहुंचे तब वे रथ से उतरकर पैदल ही चंपावती के पास गए। वे सभी चंपावती के पास कुछ समय रुककर बैलगाड़ी में सब साजो सामान सहित अम्बावती के पास रवाना हुए। यहाँ लड़के ने सोचा कि हम 7 भाई हैं और ये सभी 7 बहनें, मैं अम्बावती को क्यों ले जाऊं, क्योंकि तब मुझे 2 औरतें रखनी पड़ेंगी। यह सोचकर वह अम्बावती के महल आने के पहले बिना उसे देखे भाग खड़ा हुआ। पर चतुर अम्बावती पहले से रास्ते में चौकस थी। वह उसे देखकर दौड़ी और लड़के को पकड़कर चिल्लाकर बोली, तुम गुप्त रूप से जाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? क्या तुम मुझे भूल गए? पर लड़के ने कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे पास ही बड़ी तेजी से आ रहा था, पर क्या करूं, मैं रास्ता भूल गया। अम्बावती सभी को घर ले गई। बैलगाड़ी में अम्बावती का खजाना और कुछ सामान लादकर सभी अपने रास्ते में रवाना हुए। अब यहाँ अम्बावती को मिलाकर कुल 8 लड़कियों के बीच एक लड़का था। कौन जानता है यात्रा में कितने दिन लगे। अंत में वे किसी बड़ी डाली के नीचे छोर में आए, जहाँ आकाशीय दुनिया से नीचे आया रस्सा लटक रहा था। लड़के ने रस्से को खींचा। उसके 6 भाई ऊपर उसकी राह देख रहे थे। उन्होंने जब रस्से का खिंचाव देखा तो वे समझ गए कि उनका भाई वापस आ गया। लड़के ने रस्से में सामान बांधा, क्योंकि उसके भाइयों ने उसे खींच लिया। इस तरह गाड़ी घोड़े ऊपर भेज दिए गए। तब इसके बाद लड़का सोचता है कि यदि मेरे भाइयों ने इस चमकदार बकरे को देख लिया तो वे उसे तो ले आएंगे और मुझे यहाँ छोड़ देंगे। तो ऐसा सोचकर उसने बकरे का रूप बदल लिया। उसने चमकदार आवरण को पेटी में बंद कर दिया और तब वह साधारण बकरे की तरह लगने लगा। अंत में वह 8 लड़कियों और बकरे को रस्से के द्वारा ऊपर भेज दिया। सभी भाई लड़कियों से पूछ बैठे कि नीचे से आने को कौन बचा है। उन्होंने कहा, बस एक लड़का बचा है। सभी भाई आपस में बतियाने लगे कि इस लड़के को यदि हम ऊपर आने देंगे तो यह सब माल उसका हो जाएगा। चलो हम सब एक एक लड़कियां बांट लेंगे। बड़े भैया के हिस्से में 3 लड़कियां रहेंगी और सारा सामान हमारा होगा। ऐसा कहकर उन्होंने जोर से रस्से को खींचा और आधी दूरी आने के बाद छोड़ दिया। इससे ऊंची कागार से लड़का गिरकर मर गया और उसकी हड्डियां बिखर गईं। और इसके बाद सभी 6 भाई लड़कियों और संपत्ति को लेकर खुशी खुशी अपने शहर को चले गए। जब वे 1 या 2 दिनों की यात्रा में रात को रुके तब 8 लड़कियों को पता लगा कि सच में घटना क्या हुई। तब उन्होंने सभी भाइयों से कहा कि हम लोगों को श्राप भुगतना है कि हम 12 सालों तक आदमी का चेहरा नहीं देखेंगे। हम लोगों के लिए एक अलग मकान बनाओ। हम तुम सभी 12 साल तक रहेंगे। इसके बाद हम तुम सबों के साथ ब्याह कर लेंगे। इसी बीच हमारा खजाना हमारे पास रहेगा। सभी भाई इससे बहुत दुखी और गुस्से हुए। उन्हें समुद्र तट में शहर के बाहर लड़कियों के अनुसार एक मकान बनाना पड़ा।
जहां हर एक भाई को बारी बारी से मकान के बाहर रात को चौकसी करने जाना पड़ता था। सभी भाइयों ने राजा के पास जाकर कहा कि वे चमकदार बकरे को ले आए हैं। इससे अंधा राजा प्रसन्न हुआ। भाई बोले, हमारे पास बकरा तो नहीं है, हमने उसे शहर के बाहर मार डाला, पर हम उसका गुर्दा ले आए हैं। बकरे को मारकर उन्होंने गुर्दे को निकाल लाया था, परंतु यह बकरा अमर था जिसे छोटा भाई ही मार सकता था। भाइयों ने गुर्दे को राजा की आंख में लगाया, पर इससे आंख का दर्द और बढ़ गया। अब वह जगह जहां छोटा भाई गिरकर मर गया था, वहां बूढ़े राक्षस की धोती पड़ी थी जो लड़के को शादी में मिली थी। यह धोती पूरी जादू वाली थी। इस जादुई धोती ने मरे लड़के की बिखरी हुई टूटी हड्डियों को इकट्ठा कर जमाया। हाथ की जगह हाथ, पैर की जगह पैर, लड़के का पूरा कंकाल व्यवस्थित हो गया। तब धोती खोपड़ी से ऊपर तक पूरे कंकाल पर बिछ गई। कुछ ही क्षणों में लड़का हिला और चिल्लाया, ओ महापुरब, ऊपर उठो। अब तो धोती रस्सा बन गई और चढ़ते हुए हवा में पहुंचकर खदान के ऊपर पहुंच गई। लड़का रस्से पर चढ़कर गड्ढे के ऊपर आ गया। रस्सा अब घोड़े के रूप में बदल गया। लड़का घोड़े पर बैठकर अपने शहर वापस आ गया। जब उसने घोड़े को फिर से धोती का रूप दिया तो लड़के का घाव पट्टी से भर गया, जिससे उसकी धोती गंदी हो गई और बास करने लगी। धोती पर मक्खियां भिनभिनाने लगी। लड़का अब लंगड़ाते हुए उन्हीं लड़कियों के घर पहुंचा। वहां पास में एक मुरिया का घर था। मुरिया के कोई संतान नहीं थी। उसने अपने बगीचे में तंबाकू लगाई थी, जिसकी देखरेख के लिए उसने लड़के को नौकरी पर रख लिया। एक दिन जब मुरिया नींद में था तो उसकी जगह लड़का लड़कियों की चौकसी में गया। जब रात होने लगी तो लड़कियों ने लड़के को बुलाकर पूरी बात बताने को कहा। लड़का बीमार शरीर होने के कारण लड़कियों से दूर बैठा रहा और पूरी बीती कहानी बताई कि क्या क्या हुआ था। लड़कियां यह सुनकर रोने चिल्लाने लगी। फिर लड़के को घर के अंदर ले जाकर नहलाया और सुंदर कपड़े पहनाए। उन्होंने पेटी को खोलकर चमकीले असली बकरे को निकालकर राजा के लिए तैयार किया। वे सभी राजा के पास गए। फिर लड़के ने राजा से कहा, ओ राजा, तुम्हारे 6 लड़कों ने तुम्हें काम की दवा दी या नहीं? राजा बोला, नहीं, वह दवा नहीं थी, उससे तो मेरी हालत और बिगड़ गई है। तब लड़के ने पूरी कहानी अपने पिता को बताई और बकरे को मारकर उसके गुर्दे को पिता की आंख में लगाया। अचानक राजा की आंखें ठीक हो गईं और सूरज की तरह चमकने लगी। लड़का बोला, हम लोग यहाँ नहीं ठहरेंगे, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। पर राजा बोला, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे पास ही रहो। नहीं, जब तक मेरे 6 भाई जिंदा हैं मैं यहाँ नहीं रह सकता, लड़के ने कहा। तो राजा ने उसके सभी 6 भाइयों को मारकर उन्हें दफना दिया। राजा ने फिर इस छोटे लड़के की माँ, जिसको उसने त्याग दिया था, वापस घर पर बुला लिया और लड़के की शादी 8 लड़कियों से कर अपनी 8 पत्नियों के साथ वह बड़ी खुशी खुशी और शांति के साथ रहने लगा। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।